Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उसने कैमरा उठाया दुनिया को दिखाने के लिए कि पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, दरिया कितने गहरे हैं और सीमाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं। हरियाणा की एक ट्रैवल व्लॉगर, यूट्यूब पर हजारों सब्सक्राइबर, रंगीन वीडियो, मुस्कुराती तस्वीरें और हर वीडियो में एक नया शहर, एक नई कहानी। लेकिन अब वही कैमरा एक नई स्क्रिप्ट लिख रहा है, जासूसी की स्क्रिप्ट। 16 मई को गिरफ्तारी हुई, शक था कि वो जासूस है और अब सबूत भी मिलने लगे हैं। ज्योति मल्होत्रा एक आम सी लड़की या पाकिस्तान की डिजिटल आंख। उसके मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट किया गया डेटा अब पुलिस की मेज पर है। वीडियो, चैटिंग्स और उन तस्वीरों में छिपे हैं वो जवाब जो शायद किसी सीमा पार की साजिश का हिस्सा हैं। इस बार बात सिर्फ वीडियो की नहीं है, उस व्लॉगर के पीछे छुपे उस मिशन की है जो पहलगाम हमले के बाद और खतरनाक हो गया। डेटा से मिली कुछ संदिग्ध चीजें, कुछ चैट्स, कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ नाम जो अब कई राज्यों की पुलिस को चौंका रहे हैं। 3 राज्यों की पूछताछ जारी है, 12 राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है। क्या ज्योति आईएसआई की एजेंट अली हसन के साथ सिर्फ संपर्क में थी या उसके मिशन का हिस्सा थी वो? क्या वो वीडियो जो उसने भारत में शूट किए दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए बनाए गए थे और भेजने के बाद उन्हें डिलीट क्यों कर दिया गया? जहां वो गई, जांच वहीं बढ़ रही है। जो उसने मिला अब संदिग्ध बनता जा रहा है। हिसार की एक लड़की के नाम पर अब दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, हिमाचल, केरल, तेलंगाना और गुजरात तक की पुलिस की नजरें पकड़ी हुई हैं। ज्योति ने पीआईओ से संपर्क की बात भी कबूल की है। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अफसरों से बातचीत की बात मानी है, मगर कबूलनामे की जानकारी जांच एजेंसियां छुपा रही हैं क्योंकि यह हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। और यह बात ठीक भी है, कुछ चीजें अभी पर्दे के पीछे रहें तो ठीक ही है, मगर क्या सच में कोई बड़ा नाम भी है जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है? ज्योति और पाकिस्तानी वीजा अफसर दानिश का रिश्ता क्या सिर्फ वीजा तक सीमित था या यूट्यूब वीडियो की स्क्रीन के पीछे कुछ और भी रिकॉर्ड हो रहा था? दानिश ने पाक दौरे के लिए मदद की, वीडियो पाकिस्तान के समर्थन में बने और इन ट्रिप्स की फंडिंग हुई यूएई की ट्रैवल कंपनी वीगो से, जिसे पाकिस्तान टूरिज्म का लाइसेंस मिला है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उस व्लॉग की जिसने क्लिक किया था कैमरा मगर रिकॉर्ड हो गया एक ऐसा राज जो शायद देश की सबसे बड़ी डिजिटल साजिशों में से एक बन सकता है। रिमांड का वक्त खत्म हो रहा है मगर राजों की लिस्ट अब शुरू हुई है। क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राज सामने आएगा? क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा नाम सामने आएगा? क्या ये सिर्फ ज्योति की कहानी है या इसमें कोई और भी शामिल है? और क्या भारत की डिजिटल सुरक्षा वाकई इतनी कमजोर है जितनी एक वीडियो से हिला दी जाए? ये ऑपरेशन है कैमरा, जासूस और ये कहानी है अभी बाकी, क्योंकि आने वाले वक्त में कई खुलासे होने बाकी हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप का डिलीट किया गया डेटा अब रिकवर किया जा चुका है। इसमें वीडियो और चैटिंग शामिल है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक लैब से यह डेटा पुलिस को भेज दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डेटा से पुलिस को कुछ संदिग्ध चीजें जरूर मिली हैं जिसके आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ज्योति की जो 4 दिन की रिमांड थी वो 26 मई सोमवार के दिन खत्म हो रही है। पुलिस इसी डेटा के आधार पर कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी और डेटा मिलना बाकी है। वहीं 3 राज्यों की पुलिस ज्योति से पूछताछ कर चुकी है, जबकि 12 और राज्यों की पुलिस भी हिसार पुलिस से संपर्क कर रही है ताकि वो पूछताछ कर सके। ज्योति ने इन सभी जगहों पर जाकर वीडियो शूट किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने अपने मोबाइल से जो डेटा डिलीट किया था उसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। पहली चीज आईएसआई के एजेंट से चैटिंग है। इससे पहले कि ज्योति के आईएसआई एजेंट अली हसन से चैटिंग का कुछ हिस्सा भी सामने आ चुका है। वहीं दूसरी चीज है और दूसरा शक है वो ये है कि उसने ट्रैवलिंग के दौरान कोई ना कोई ऐसी वीडियो शूट किया होगा जो सिर्फ आईएसआई एजेंट्स को देने के लिए थे। उन्हें भेजने के बाद ज्योति ने उन्हें अपने डिवाइस से डिलीट कर दिया। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट की डिटेल स्टडी जब तक नहीं हो जाती तब तक इस बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता है। वहीं हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ये पहले कह चुके हैं कि ज्योति के आतंकवादियों से डायरेक्ट कनेक्शन का कोई भी लिंक नहीं मिला है। इतना जरूर है कि वो पाक ऑपरेटिव के टच में थी। इसकी जांच की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा के पाक दूतावास के अधिकारी दानिश से संबंध उजागर होने और
जासूसी के आरोपों के बाद हरियाणा के अलावा 12 और राज्यों की पुलिस है जो जांच में जुट गई है। ज्योति फिलहाल हरियाणा के हिसार पुलिस की कस्टडी में है। इसके बाद मुंबई, जे.एंड.के और मध्य प्रदेश पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद मेघालय हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, केरला हुआ, पंजाब हुआ, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, दिल्ली और गुजरात पुलिस भी पूछताछ की तैयारी में है। आपको बता दूं कि ज्योति मल्होत्रा पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। ट्रैवल ब्लॉगर, यूट्यूबर पर खुफिया एजेंसियां, पुलिस सवालों की बौछार कर रही है। रिमांड बढ़ने के बाद भी जो सवालों की लिस्ट थी और सवालों का जो दायरा था वो अब काफी बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो अब की पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा ने ये खुद माना है कि पहलगाम हमला और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूट्यूबर ज्योति पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों यानी कि पीआईओ के संपर्क में थी। पुलिस के मुताबिक ज्योति को सभी बातों का और किरदारों के बारे में अच्छे से पता था, उसके बावजूद भी वो पीआईओ के संपर्क में बनी रही। सुरक्षा एजेंसियों की जद वो सब है जो ज्योति के संपर्क में आए। सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में वो सभी शहर हैं जहां जहां ज्योति मल्होत्रा गई, जहां जहां इसने जाकर वीडियो रिकॉर्ड करी। ज्योति ने अपनी भूमिका तो स्वीकार की है, लेकिन जांच में बाधा डालने से बचने के लिए कबूलनामे की जानकारी पब्लिकली साझा नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। फिलहाल ज्योति का किसी आतंकी समूह या सहानुभूति रखने वालों से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन इस पूरे मामले पर ज्योति के जो पिता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप उनकी बात सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा जी मौजूद हैं। हम उनके घर में ही आए हैं। जो हरीश जी, आपको कब पता चला? पुलिस जब घर आई तब, या उसके पहले आपको कोई जानकारी थी? पुलिस ने पहले सिर्फ संपर्क किया था या सीधे पुलिस आई और ज्योति को अपने साथ ले गई? सीधी पुलिस आई, लेके चली गई। आई सीधी अंदर चली गई। उन्होंने सारे कपड़े कपड़े खिंडा दिए और लैपटॉप और हमारा फोन और मेरा छोटे फोन थे हमारे 2, वो भी लेके चली गई। आपका भी फोन ले गई? हाँ जी, छोटा फोन मैं कह रहा हूँ जिसमें कुछ भी आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, वो फोन भी लेके चली गई हमारे 2। और उसके बाद में लड़की को भी लेके चली गई। कितने पुलिस के लोग आए होंगे आपके घर? 2 लेडीज और 3 पुलिस वाले। 5 लोगों की टीम। हाँ जी। और कब पहुंचे थे वो आपके घर? अगर हम बात करें दिन और तारीख की तो? ये जी 10 बजे आए थे 15 तारीख को। 15 सुबह। और कितनी देर आपके घर में थे? आधा घंटा रहे। 10 बजे आए, 10:30 बजे गए थे। उसके बाद जाते वक्त जब वो ज्योति को ले जा रहे थे तो आपसे उन्होंने कुछ कहा? मेरे से कुछ नहीं कहा। कुछ भी नहीं? कुछ बताया हो क्यों ले जा रहे नहीं, कुछ भी नहीं बोले। मैं तो बाहर के कमरे में था, वो अंदर थे। मेरा भाई और मेरी बेटी अंदर थी, मैं बाहर बैठा था। मेरे से उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी। कोई बातचीत नहीं की? ना। कौन कौन लोग परिवार में हैं आपके जो यहाँ इस घर में रहते हैं? हम 2 भाई हैं, एक मेरी बेटी है। बस। अच्छा, तो उसके बाद क्या आप पीछे से पुलिस थाने गए थे? ना मेरे को बुलाया ना मैं गया। अच्छा, उसके बाद किसी ने आपसे संपर्क किया पुलिस से? नहीं, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। आपने अपनी बेटी से मिलने की कोशिश की? मेरे को तो 1 सेकंड दिखाई है, फिर उसके बाद मैंने दिखाई। अच्छा, उसके मेरे बाद से कोई बात नहीं कराई। कोई बात नहीं कराई? मेरे से कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई। और किसी ने संपर्क भी नहीं किया पुलिस से आपके, और आपने भी कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे को कुछ नहीं, उन्होंने बुलाया ना, मेरे को बुलाया है ना, कुछ भी नहीं किया मेरे को उसने। आपको पता है कि ज्योति पर किस तरीके के एफआईआर दर्ज है? मेरे को नहीं पता जी किस चीज की एफआईआर दर्ज हो रही है। ये भी नहीं बताया? ना। जो एफआईआर दर्ज है वो जासूसी का आरोप लगा है और एक पाकिस्तानी एजेंट से बातचीत का आरोप लगा है। मेरे को नहीं पता है जी कुछ भी। ज्योति विदेश जाती थी, पाकिस्तान जाती थी, चीन गई थी, आपको कभी पता? नहीं, मेरे को नहीं पता जी। ये भी नहीं पता कि वो पाकिस्तान गई? नहीं जी। तो ज्योति कब से इस तरीके के ट्रेवल का, मतलब यूट्यूब पे ट्रेवल ब्लॉग बनाने शुरू किया उन्होंने, जो ट्रेवल विद जो है, ये कब शुरू किया, इसकी कोई जानकारी? क्या चीज कह रहे हो जी आप? जो उन्होंने यूट्यूब पे अपना काम शुरू किया, चैनल बनाया, वो कब बनाया? वीडियो जो बनाते जी, हैं। जी, जी, ये तो मेरे ख्याल 1.5 साल हुए होंगे जी। 1.5 साल हुए होंगे। हाँ जी। तो ज्योति कभी अगर घर से जाती थी तो आपसे क्या कह के जाती थी? कहाँ? तो कहती थी मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो कुछ कहीं नहीं जा रही। 4 दिन में आ जाऊंगी, कभी 2 दिन में आ जाया करती, कभी 5 दिन में आ जाया करती, ऐसा ही जाया करती। सबसे लंबा वक्त वो कब और बाहर थी और कितने दिनों के लिए? 4 या 5 दिन के लिए जाया करती जी। 4 या 5।
पिछले साल क्या 2023-24 में कभी एक महीने के लिए भी घर से बाहर गई थी ज्योति? 1 महीने के लिए तो नहीं गई जी। 20 दिन या 25 दिन? नहीं, मेरे नहीं, ख्याल कभी नहीं। नहीं। आपको नहीं याद है? नहीं गई नहीं जी, 25 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा हो जाते हैं। ज्योति को शौक किन चीजों का था? किसी चीज का शौक नहीं है जी, किसी चीज का शौक नहीं है उसका तो। जैसे आप पिता हैं, आपके साथ आपने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो एक शौक, एक इंटरेस्ट तो पता लगता है कि मेरी बेटी का इंटरेस्ट क्या है, क्या करना चाहती है। वो तो ये बनाया करती, मीडिया बनाया करती है अपने घर बैठे बैठे। क्या? मीडिया, वीडियो। अच्छा, वीडियो। वो तो उन्होंने अभी शुरू किया ना, इसके पहले जब वो पढ़ रही थी? पहले पढ़ने के बाद तो कुछ नहीं करा उसने। कुछ नहीं किया? कहीं जॉब वगैरह? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। हाँ, आसपास दोस्त वगैरह? कोई नहीं है जी मेरे घर पे, ना कोई आता है ना कोई जाता है। कोई ज्योति का दोस्त जो घर पे आता हो? कोई नहीं आता, मैं सारा दिन घर पे ही रहता हूँ। कोई दोस्त कभी नहीं आया? ना, मैं घर पे रहता हूँ, कोई नहीं आता यहाँ। कोई नहीं आता। हाँ जी। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से 4 दिन की रिमांड पुलिस ने ली है, तो क्या आप कोर्ट जाएंगे, बात करेंगे, पुलिस से बात करेंगे? नहीं, 5 दिन की तो इन्होंने पहले रिमांड ले ली थी। अब तो 4 दिन की और ली है? 4 दिन की और लेने की जरूरत क्या थी? जब 5 दिन में कुछ नहीं मिला तो 4 दिन की और क्या जरूरत थी? तो आप खुद कोर्ट में जाएंगे, अपने वकील करेंगे, बात करेंगे? मैं अपना वकील करूंगा जी। मेरे पास तो वैसे तो पैसा है ही नहीं, तो मैं तो इनसे कह रहा हूँ जी मेरे को तो सरकारी वकील दो। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जो मैं प्राइवेट वकील करूँ, मेरे पास इतनी कमाई नहीं है, मेरे को वकील दो। आप क्या काम करते हैं हरीश जी? मैं जी पॉलिश का मिस्त्री हूँ, अच्छा। लकड़ी का पॉलिश करता हूँ, उसका मिस्त्री हूँ। तो अभी आपने ये बात किससे कही कि आपको सरकारी वकील मिल जाए? मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आपने कही? हाँ जी। तो किसी ने मतलब उस पर कोई बात आगे बढ़ पाई? नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ी जी। कुछ भी बात अभी नहीं बढ़ी। तो ये ज्योति के पिता हैं, जिनका कहना है कि जब 5 दिन के रिमांड में कोई जानकारी पुलिस को नहीं लगी, तो अगले 4 दिनों में क्या हो जाएगा। आखिर पुलिस को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने 4 और दिनों की रिमांड की मांग की। पैसे नहीं है, प्राइवेट वकील नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने आग्रह किया है कि एक सरकारी वकील मिल जाए ताकि ये अपनी बातें कोर्ट में रख सके। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के वीजा अधिकारी दानिश के साथ ज्योति के रिश्ते की गहन पड़ताल भी हो रही है। ज्योति से दानिश के साथ संबंध पर सवाल हुए हैं। पूछा है कि दानिश से कब और कैसे मुलाकात हुई, किन किन प्लेटफॉर्म के जरिए वो दानिश के साथ संपर्क में थी, दानिश ने पाक दौरे के लिए कैसे उसकी मदद करी, क्या किसी के कहने पर पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो बनाए, पाकिस्तान, चाइना और बाकी देशों के दौरे के लिए किसने उसे फंडिंग करी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ज्योति एक सॉफ्ट टारगेट थी जो आसानी से पैसे कमाना और शानदार लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। उसे लगा कि पाकिस्तान जाने से उसे पब्लिसिटी मिलेगी, उसके यूट्यूब वीडियोस जो हैं उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, वो वायरल होगी, लोग उसे देखेंगे, एक पहचान बनेगी। इसके लिए वो दूतावास के अंदर से भी वीडियो बनाती थी। सोचिए, एम्बेसी के अंदर से अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसको किस लेवल की परमिशन लेनी पड़ी होगी और उसका किस लेवल का कनेक्शन होगा, ये अपने आप में सोचने की बात है। हालांकि इजाज़त कैसे मिली इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, इसकी छानबीन भी जारी है। भारत की जांच एजेंसियां उन ट्रैवल एजेंसियों का इतिहास भी खंगाल रही हैं ज्योति मल्होत्रा के टूर का, जिन्होंने प्रायोजित किया था। ज्योति को यूएई स्थित ट्रैवल कंपनी वीगो ने स्पॉन्सर किया था। उसके कई ट्रैवल वीडियोस का स्पॉन्सरशिप उसी कंपनी का है। वैसे मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि वीगो जो कंपनी है उसका ट्रैवल ऑपरेटर के रूप में काम करने के लिए उसे पाकिस्तानी टूरिज्म से लाइसेंस मिला, मतलब ये कंपनी डायरेक्टली लिंक है पाकिस्तान से। वीगो के एक मध्य पूर्व आधारित ट्रैवल ऐप है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन हेड ऑफिस जो है सिंगापुर और दुबई में है। वीगो के पास पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस है। पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। ज्योति से पूछताछ के दौरान डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया खातों की भी जांच की जा रही है और ये भी तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े कुछ और दूसरे लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अभी देश के अलग अलग हिस्सों से कई और लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर उम्मीद है इस केस में और भी कई लोगों के नाम सामने आएंगे जिन्हें पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। इस पूरी चीज़ के ऊपर, पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।